4 बार वर्गीकरण किया गया। टोटल कितना बार वर्गीकरण किया गया? तो टोटल 4 बार तत्वों का वर्गीकरण किया गया। टोटल कितना बार किया गया? 4 बार। फिर ध्यान से सुनिए, फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, हम फिर से पूरे क्लास को रिकॉल कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए, तो फिर से हम रिकॉल करना चाह रहे हैं। देखिए, आज फर्स्ट ईयर का 11th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं। 11th क्लास के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, है ना। इन तीनों चैप्टर को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम आप लोग को इंट्रोडक्शन बता दे रहे हैं, ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन न रहे, है ना। इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में आप लोग को बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन में आप लोग को क्या बताएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, जब मानव जाति इस धरती पे आया तो उसको बहुत कम तत्वों का ज्ञान था, उसके पास बहुत कम तत्व थे, है ना। आज वर्तमान स्थिति में अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स हमारे पास है, लगभग 118 तत्व हम लोग के पास मौजूद है ना। अब ये सभी तत्व अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर अलग अलग होते हैं। ये सभी तत्व अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अलग अलग होते हैं। हालांकि उनमें कुछ समानताएं भी होती है, लेकिन वे सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इन सभी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अध्ययन को आसान करने के लिए इन्हें एक क्रम में सजा दिया गया, जिसे तत्वों का वर्गीकरण कहा गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, तो क्या जवाब दीजिएगा? कि उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अध्ययन को आसान करने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? Why elements were classified? To easy the study of their chemical and physical properties, elements were classified. ठीक है, चलिए। अब कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई पर्सनालिटी ऐसा होगा जिन्होंने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया होगा। कोई ना कोई तो होगा। तो डोबेरिनियर was the first person who tried to classify the elements। ठीक है, डोबेरिनियर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। ठीक है। तो डोबेरिनियर ने जो वर्गीकरण किया, जो सिद्धांत दिया, उसको कहते हैं डोबेरिनियर का त्रिक सिद्धांत, है ना। डोबेरिनियर ट्रायड्स। क्या कहते हैं? डोबेरिनियर ट्रायड्स, है ना। उन्होंने क्या कहा? तो इस सिद्धांत के अनुसार एक समान गुण वाले तत्वों के तीन समूहों में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाने पर बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाकी दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है ना। क्या कहा? इस सिद्धांत के अनुसार समान गुण वाले तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में यदि सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार क्या होगा? शेष दो तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। कोई दिक्कत? बोलिए। अकॉर्डिंग टू डोबेरिनियर ट्रायड्स, if elements having similar properties are arranged in group of three, then the middle elements will have atomic weight equal to the average atomic weight of remaining two, है ना। इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल कहता है कि 3 समान गुण वाले तत्वों को सजा रहा है। क्या कह रहा है? 3 समान गुण वाले तत्वों को सजा रहा है। किसको सजा रहा है? तो सपोज कीजिए कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम और बैरियम को ये सजाया है ना। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, बैरियम का एटॉमिक वेट होता है 137, एस्ट्रोनशियम का एटॉमिक वेट कितना है? 87.5, है ना। तो कहता है कि इफ द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 3, मतलब समान गुण वाले तत्वों को 3 के समूह में सजाया जाए। सजा दिए कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बैरियम, है ना। तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार, यानी एस्ट्रोनशियम का जो परमाणु भार है, ये बाकी दो के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं औसत के बराबर है कि नहीं। तो 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 40 + 1 डिवाइड करेंगे तो 88.5 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना। बोलिए। चलिए दूसरा सेट उन्होंने बनाया। उसी तरह बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का आपको कितना? 39, है ना।
दूसरा जो ट्राइड्स बनाया था डोबेरिनियर ने, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का बनाया था। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अगर इन दोनों का, लिथियम और पोटेशियम का, हम एटॉमिक वेट का, परमाणु भार का औसत निकालें, 7 + 39/2 यानी 46/2, 23 आ गया। तो देखिए, तो 23 बराबर है ना सोडियम के परमाणु भार के। बोलिए हाँ। तीसरा ट्राइड्स जो था, तीसरा ट्रिक जो था ट्राइड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। इन दोनों को अगर जोड़ के 2 से हम डिवाइड करें, अर्थात इन दोनों का हम औसत निकालें, तो कितना हो जाएगा? 35.5 जोड़ 127/2, ये हो जाएगा 80। ठीक है, 80। देखिए ब्रोमीन के बराबर है। हाँ, तो यही है डोबेरिनियर ट्राइड्स, है ना। इसका स्क्रीनशॉट से कोई बात नहीं, जितना चीज़ हम पढ़ा रहे हैं क्लास में सबका सब नोट्स बना के आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, और उसको क्या गूगल ड्राइव पे डाल के और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया जाएगा नोट्स बना के, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। ठीक है ना, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बस समझते चलिए। तो तत्वों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? डोबेरिनियर ने किया। डोबेरिनियर ने क्या कहा कि यदि समान गुण वाले तत्वों के तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में सजाएं, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार क्या होगा? शेष अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। ठीक है, देख लिए। लेकिन इनका भी कुछ कमी निकल गया, इनका भी कुछ कमी निकल गया। क्या कमी निकल गया? तो इट वाज वैलिड ओनली फॉर 3 सेट्स। यही 3 गो सेट के लिए वैलिड था, बाकी के लिए वैलिड नहीं था। तो चलेगा? बताइए, तो नियम चलेगा? नहीं चलेगा, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट वाज डोबेरिनियर ट्राइड्स, आप लोग लिख दीजिएगा, और व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ डोबेरिनियर ट्राइड, आप लोग लिख दीजिएगा। मैंने डोबेरिनियर का त्रिक सिद्धांत क्या है, इसका दोष क्या है, समझ गए आज बढ़िया से? बोलिए। चलिए, तो डोबेरिनियर का रूल जब वायलेट हुआ, जब इसको ख़त्म किया गया है ना, तो नया रूल कौन आया? न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल, है ना। माने न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, है ना। इसके बाद क्या आया? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड ने बताया कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन every 8th element will be repeated with similar properties, है ना। कहने का मतलब कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में हम सजाएं, तो प्रत्येक 8वां तत्व समान गुण के साथ क्या होगा? पुनरावृत्ति होगा, है ना। यानी कि सपोज कीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम सजाएं। हाइड्रोजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या क्रम में हम सजा दिए, बढ़ते हुए परमाणु संख्या क्रम में सजा दिए, तो प्रत्येक 8वां जो तत्व होगा वो पहले के तरह समान गुण वाला होगा। यानी कि हाइड्रोजन जो 1 नंबर पे है, 1 में 8 जोड़ दिए 9, यानी कि हाइड्रोजन आप फ्लोरीन का गुण क्या होगा? समान होगा। बोलिए। दूसरा नंबर पे हीलियम, हीलियम में 8 जोड़ दिए तो 10, यानी कि हीलियम का जो गुण होगा वो नियॉन के तरह होगा। बोलिए। हीलियम और नियॉन दोनों अक्रिय गैस होता है ना। लिथियम यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, 8 जोड़ दीजिए सोडियम, यानी कि लिथियम का जो व्यवहार होगा वो सोडियम के तरह होगा। बोलिए। यानी कि डोबेरिनियर ट्राइड जब फेल किया, डोबेरिनियर ट्राइड के बाद जस्ट क्या आया? न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल आया। डोबेरिनियर ट्राइड के जस्ट बाद क्या आया? न्यूलैंड ऑक्टेट रूल आया। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर
in increasing order of their atomic number, then every eighth element will have similar properties with फर्स्ट एलिमेंट। माने यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व का जो गुण होगा वो पहले के समान होगा। बुझ गए? बोलिए। अब इसमें भी कुछ ड्रॉबैक निकल गया, इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक निकल गया, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक निकल गया। ड्रॉबैक यानी कि इसमें भी कुछ दोष निकल गया। दोष क्या निकल गया कि इट वाज वैलिड ओनली अप टू द कैल्शियम, है ना, यह सिर्फ कैल्शियम तक ही मान्य था। इट वाज वैलिड ओनली अप टू द कैल्शियम, है ना, यह सिर्फ कैल्शियम तक ही मान्य था। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, और सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, देयर वाज ओनली 56 एलिमेंट्स पॉसिबल, है ना। माने इस सिद्धांत के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 56 तत्व ही संभव थे, है ना। तो ये दोष निकल गया, तो इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। बोलिए बोलिए। चलिए, खत्म कर दिए। यानी कि डोबेरिनियर ट्राइड आया सबसे पहले, उसमें कुछ दोष निकला, उसको खत्म किया। उसको खत्म करने के बाद क्या आया, मेंडेलिव्स ऑक्टेट रूल आया, इसमें भी कुछ दोष निकल गया, इसको भी हम खत्म किए। तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा, सॉरी, डोबेरिनियर के बाद क्या है, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल आया। उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉबैक निकल गया था। न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल के बाद क्या आएगा, मेंडेलिव्स आएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, मेंडेलिव्स देखिए क्या है। इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण क्या होता है, उनके परमाणु द्रव्यमान का फलन होता है ना। बोले, मेंडेलिव्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेंडेलिव्स, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना। माने इस सिद्धांत के अनुसार तत्वों का रासायनिक गुण क्या होता है, उनके परमाणु द्रव्यमान का फलन होता है। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएं, है ना, अर्थात तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएं तो नियमित अंतराल पर समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। बोलिए, है ना। क्या कहता है मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ कि if the elements were arranged in their increasing order of their atomic mass, then after certain regular interval there will be repetition of elements having similar chemical properties। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, इस वर्गीकरण के दो ही आधार थे, है ना। देयर वाज ओनली 2 बेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। क्या क्या बेस था, है ना, तो समान तत्वों को एक साथ रखना, है ना, सिमिलर टू प्लेस द सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर, है ना। और दूसरा क्या था कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाना, है ना, अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी कुछ दोष निकल गया। ये जो मेंडेलिव्स ने सजाया, इसमें भी कुछ दोष निकल गया। क्या क्या निकल गया भाई, तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, समस्थानिकों का स्थान, है ना। सेकेंड ड्रॉबैक, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का स्थान, सब हम डिस्कस करेंगे। अभी खाली पॉइंट्स बोल दे रहे हैं, सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, है ना। ये सारा ब्लॉक्स जो पढ़ेंगे, ये मॉडर्न पीरियोडिक में जब हम आएंगे तो सारा डिस्कस करेंगे, है ना। दूसरा क्या है कि भिन्न भिन्न तत्वों को एक साथ रख देना, है ना, भिन्न भिन्न तत्वों को एक साथ रख देना, टू कीप डिफरेंट एलिमेंट्स टुगेदर। और लास्ट क्या है इसका, एक ही प्रकार के तत्वों को अलग अलग रखना, माने टू प्लेस द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट प्लेसेस, है ना। इसमें भी कुछ दोष निकल गया ना। तो क्या देखा आप लोगों ने कि तत्वों के वर्गीकरण करने का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया, डोबेरिनियर ट्राइड्स ने किया। उसमें कुछ दिक्कत आ गया, तो कौन से आए, बोलिए, न्यूलैंड्स आए ऑक्टेट रूल लेकर, अपना रूल दिए, सिद्धांत दिए, उसमें भी कुछ दिक्कत आ गया, तो कौन आए, बोलिए,
मेंडलीव्स आए, मेंडलीव्स में भी कुछ दिक्कत निकल गया, मेंडलीव्स में भी कुछ दिक्कत निकल गया, तब मोस्ले आते हैं। मोस्ले ने क्या कहा, मोस्ले ने मेंडलीव्स के थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मेंडलीव्स ने कहा था कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं, तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं, लेकिन मोस्ले ने बताया कि नहीं, तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के फलन होते हैं। मोस्ले ने क्या कहा कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के फलन होते हैं। माने इसी को कहा जाता है आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना। ठीक है, क्या है आधुनिक आवर्त नियम? कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के संख्या परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाएं, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाएं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज the chemical properties of element is the function of their atomic number, है ना। Hence, if the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, then after certain regular interval there will be repetition of elements having similar properties। बुझ गए आप लोग? बोलिए। और इसी के अनुसार हम लोग क्या बनाए? आधुनिक आवर्त सारणी बनाए। हालांकि इसमें भी अभी त्रुटि है, लेकिन सबसे अधिक करेक्ट अभी यही है ना। ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट है, बट इट इज़ मोर परफेक्ट, है ना। ये ज़्यादा सही है, ऐसा नहीं है कि 100% सही है, लेकिन बाकी तीनों की तुलना में ये ज़्यादा सही है, इसलिए अभी यही चलता है। आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। किसने बनाया? मोस्ले ने बनाया, है ना। मोस्ले ने बनाया, है ना। इसका भी कुछ दोष है, इसका भी कुछ दोष है, और इसका भी गुण है। देखिए इसका गुण क्या है, हम चर्चा कर देते हैं। पढ़ने और याद रखने में आसान होता है ना। ईजियर टू रिमेंबर एंड स्टडी, है ना। दूसरा गुण क्या है? सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए यहाँ एस ब्लॉक एलिमेंट को अलग रखा गया, पी ब्लॉक को अलग रखा गया, डी ब्लॉक को अलग और एफ ब्लॉक को अलग, मतलब सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या? डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए तत्वों का खोज हुआ। ये जब बना था ना, तो कुछ स्थान हम लोग रिक्त छोड़ दिए थे, है ना। अर्थात उसी समय ये पता चल गया था कि इस स्थान पर कोई ना कोई तत्व आएगा, और आगे जाके उस स्थान पर नया तत्व आ गया, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स मैंने नए तत्वों का खोज हुआ, किसके तहत? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने के कारण, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट्स, है ना। किसी तत्व का परमाणु भार हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेपरेट स्टडी ऑफ हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस। देखिए तो यहाँ पे हैलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके जस्ट बाद क्या है? बोलिए। उसके जस्ट बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन अक्रिय गैसेस, सबका अलग अलग स्टडी आप कर सकते। लेकिन अभी भी इसमें दोष है ना। तो क्या है दोष? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विथ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। हाइड्रोजन जो है वो धातु अधातु दोनों के साथ समानता प्रदर्शित करता है, लेकिन इसको रखा किसके गया है? किसके साथ रखा गया है? बोलो। धातुओं के साथ रखा गया है ना। हाइड्रोजन को धातुओं के साथ हम लोग रख दिए हैं, लेकिन बताइए तो ये अधातु के साथ भी तो व्यवहार करता है, समानता का व्यवहार करता है, तो मेटल के साथ क्यों रख दिए? बात बुझाया? ये इसका ड्रॉबैक हुआ। और दूसरा ड्रॉबैक क्या है? पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। यहाँ देखिए ये 57, 58, 59, 60 कहाँ तक है? 71 तक है। देखिए ये क्रम से चल रहा है। 56 के बाद सीधे 72 है, एटॉमिक नंबर 56 के बाद सीधे 72 है, तो 57 से 71 वाला कहाँ गया? इसी में ना रहना चाहिए एक लाइन से, तो इसको हम लोग अलग रखें,
इसको कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज, बिकॉज इट इज स्टार्टेड विथ लेंथेनियम, है ना। ये ऊपर वाले को लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, लेंथेनियम से शुरू होता है। फिर हम क्या किए हैं, 87 के बाद 88 आया, उसके बाद 89 से लेकर 103 तक गायब है ना। माने एक्टिनियम से लेकर लॉरेंसियम तक गायब है ना। तो इसको भी हम लोग क्या कर दिए, अलग हम लोग प्लेस कर दिए हैं, एक नया सीरीज बनाए हैं, एक्टिनाइड्स। तो ये भी इसका ड्रॉबैक होता है ना, बुझ गए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फीचर्स क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ये सारा हम लोग डिस्कस कर लिया आज। बोलिए, अब हम लोग ब्रीफली स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग ब्रीफली स्टडी करेंगे, और इसके स्टडी के तहत सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू क्या करेंगे, एस ब्लॉक। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, यही है आधुनिक आवर्त सारणी। ये देखिए 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। देखिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में बटा हुआ है ना। 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। बोलिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए लंबा लंबा कॉलम देख रहे हैं आप लोग, बोलिए, इसको कहते हैं ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, है ना। माने इस तरह से ऊपर से नीचे जितना कॉलम बना हुआ है, जितना ऊपर से नीचे आया हुआ है, सबको हम लोग ग्रुप कहते हैं, है ना, यानी श्रेणी कहते हैं। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 को श्रेणी है, ठीक है। और इस तरह से जितना लाइन बना हुआ है, इस तरह से जितना बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पीरियड, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड है, तो 7 पीरियड है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स, ठीक है। माने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण समूह, आवर्त तथा ब्लॉक से हुआ है। The vertical columns are called groups and there are total 18 groups in modern periodic table, है ना। लंबवत कतार को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है। कोई दिक्कत। And horizontal rows are called periods. Horizontal rows are called periods. बोलिए, क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। एंड देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। बोलिए, तो क्या देखें, देखिए एक बार फिर रिवाइज कर लें, एक बार फिर फाइनल रिवाइज कर लें। ब्लॉक, ग्रुप्स, पीरियड और, बोलिए, ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक के बारे में, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है ना। हाँ, अभी इंट्रोडक्शन खाली चल रहा है, इस पर पूरा एस ब्लॉक में हम चलेंगे, कल शुरू किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। एस ब्लॉक पढ़ेंगे उसमें ब्रीफली। अभी क्या डिस्कस करना है, ब्लॉक्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का ब्लॉक, समूह और आवर्त पे चर्चा करेंगे। ब्लॉक क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी 4 ब्लॉकों से मिलकर बना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर कंस्ट्रक्टेड विथ 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, एंड देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। लंबवत श्रेणी को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, और आवर्त सारणी में कुल 18 समूह है ना। एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, एंड देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, बोलिए, क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में, क्या है, बोलिए, 7 गो आवर्त है। कोई दिक्कत। हाँ, पूरे 7 आवर्त है। कोई दिक्कत। हाँ, पूरे 7 आवर्त है। कोई दिक्कत। बोलिए, आज के क्लास का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, आपको लिख के ग्रुप में शेयर करना है। आज की क्लास का पीडीएफ आप तक चल जाएगा क्लास खत्म होते ही, ठीक है। कोई दिक्कत। जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है बताइए।
अभी लिखा है ना। 11th का फर्स्ट चैप्टर क्या है? हाँ, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, दैट इज हाइड्रोजन, है ना। अगले क्लास में हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोजन शुरू करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? चलिए।